काली रात और एक सूनी सी रणभूमि, और उस रणभूमि में घूमता हुआ टहलता हुआ एक भूखा प्यासा सियार। तो हुआ ये कि उस दिन गोमायू को कुछ खाने को नहीं मिला और वो जंगल में भटकता रहा। और जैसे जैसे वो जंगल में भटकता रहा, वहाँ उसने देखा कि कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा है। और वो टहलते टहलते भटकते भटकते चला गया जंगल के एक अलग छोर पर, जहाँ पर कुछ ही दिन पहले युद्ध हुआ था। और जहाँ युद्ध होता है वहाँ भोजन मिलने की संभावना तो बहुत होती है। तो वहाँ वो दौड़ता दौड़ता चला गया कि कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। सब सूखी हड्डियाँ पड़ी हुई थीं। शायद उस तरह के जो बाज थे या अलग पशु पक्षी थे, उन्होंने सब खा लिया। तो इसके हाथ में कुछ नहीं पड़ा, लेकिन इसको बड़ी जोर की भूख लगी थी। तो इसने क्या किया कि थोड़ा आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते ही सामने इसको एक बड़ा सा ढोल नजर आया। और उस ढोल में उसको लगा, उसने कभी पहले ढोल देखा नहीं था। तो वो ढोल एक टहनी से टकरा करके, हवा की वजह से वो टहनी आ करके उस ढोल से लग रही थी, और बड़ा ही जोर का शब्द आ रहा था, धम धम धम। अब इस सयार के भय का ठिकाना नहीं था। इसकी इतनी इसको एकदम इतना डर लगने लगा कि इसने कहा, कौन सा जानवर है भाई जो इतनी भयावह आवाज कर रहा है। लेकिन और इसको डर लगने लगा, अब जाऊं तो कहाँ जाऊं। जैसे ही मैं भागने जाऊंगा, मेरे पीछे ये भागने लगेगा और मुझे खा जाएगा ये। कैसे मैं इससे छुटकारा पाऊं। और वहां पर आवाज धम 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 सी आवाज आती रही। तो इसको बहुत डर लगने लगा। अब इसको लगा कि मेरे प्राण पखेरु उड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर उसने क्या किया कि उसको थोड़ा सा बुद्धि चमकी इसकी, और इसने क्या किया कि पंचतंत्र का जो है तकिया कलाम श्लोक एक बोलने लग गया ये। और ये श्लोक क्या बोला, ये नीति क्या बोला कि भये वा यदि वा हर्षे संप्राप्ते यो विमर्शयेत कृत्यन्न कुरुते वेगान न संतापमाप्नुयात्। इसका मतलब ये था कि भय में या बहुत ही आनंद में जो आदमी बिना सोचे समझे काम कर जाता है, उसको आगे पछताना पड़ता है। ये बात तो सच है। तो डर करके तुम कुछ भी करोगे, तुम एकदम दुख को प्राप्त होगे। तुम डर के कुछ भी करो, या फिर एकदम आनंद में बड़ा ही आनंद तुम्हें मिल गया, कह रहे वाह कितना मज़ा आ गया, आज तो 1000 व्यू आ गए, मैं तो उछलने लगूं। और उसके बाद पता चला एक वीडियो तुम्हारा कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। तो वैसा उसको लगा कि भाई नहीं, भय भरे ही है, लेकिन अब देखो, दूर भागेंगे तो पीछे अगर भागेगा तो हम लोग के प्राण तो वैसे ही चले गए हैं। तो थोड़ा आगे चलकर देखते हैं कि है क्या भाई ये। और आगे गया ये धीरे धीरे, और आगे जाते जाते इसको लगा कि यार ये जानवर तो बस वैसे ही आवाज़ किए जा रहा है और कुछ बोल भी नहीं रहा है। और उसको एकदम से वो टहनी दिखी। वो टहनी जो हवा से लग करके उस नगाड़े पर, उस ढोल पर बज रही थी, और ऐसी बजी और बड़ा सा आवाज़ भी आया। तो उसने धीरे से उस टहनी को पकड़ लिया, तब भी कुछ नहीं बोला वो जानवर। तो उसको लगा यार अब तो मज़ा आ गया, ये तो मरा हुआ जानवर है, वाह। और इसने उस टहनी को फेंक दिया और जा करके उस ढोल पर चढ़ गया। फिर भी वो जानवर कुछ नहीं बोल रहा। तो उसको लगा कि अरे वाह, इसके अंदर तो पूरा एकदम मांस गूदा पता नहीं क्या क्या भरा हुआ होगा, मज़ा आ गया आज तो मेरा, आज तो बहुत दिन तक ये जानवर खाऊंगा। तो इसने उस जो चमड़े का जो ढोल रहता है, ढोल के आगे वाला हिस्सा, उस हिस्से पर किसी तरह उसने थोड़ा सा छेद कर दिया, और उस छेद में जा करके एकदम अंदर चला गया, ढोल के अंदर। और ढोल के अंदर उसने देखा कुछ नहीं था,
लेकिन उसको लगा कुछ ना कुछ तो खा ही सकते हैं, और खाने के बजाय उसने क्या किया, उस चमड़े को लगा खींचने कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा। उसके बाद उस लकड़ी को लगा खींचने, दांत से अपने पकड़ करके एकदम खींच रहा था दांत से। तो एकदम से क्या हुआ कि कुछ उसके मुंह में आया। उसको लगा वाह कुछ तो आया, और लगा चबाने उस जो भी है उसके मुंह में आया। तो फिर उसका एकदम लगा कि दूसरा चीज़ कोई आ गया है, और जल्दी से लगा उसको कि कुछ ना कुछ यार गड़बड़ ज़रूर है। और उसने उस दोनों चीज़ों को थूका बाहर, तो देखा उसके दांत टूट गए हैं। तो इसकी आशा की एकदम किरण उसको लगा कि अरे यार ये मैं क्या कर बैठा, मैं तो दांत गंवा बैठा। तो ये कहानी हमें दमनक ने पिंगलक को सुनाई थी कि भाई उस सियार की तरह मत बनो जो कि पहले उसने देखा एक ढोल को, और उस ढोल को देखकर उसे लगा कि एकदम बाप रे बाप क्या आ गया, एकदम बज रहा है वो ढोल, कैसा जानवर है। और फिर उसने बोला कि भाई भय में और हर्ष में थोड़ा सोच समझ कर काम करना चाहिए। जो जानवर वहाँ चिल्ला रहा है वो हो सकता है कि बिल्कुल सामान्य जानवर हो जिसको आप एक क्षण में मार सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, तो क्यों डर रहे हैं आप। तो उस तरह से ऐसा मत बनिए, ऐसा जानवर मत बनिए जो अपने दांत गवा बैठा एक ढोल को चबाते हुए। ठीक है, तो ये कहानी दमनक ने पिंगलक को सुनाई थी। तो फिर पिंगलक बोला कि भाई मुझे तो डर लग रहा है, तुम्हें धैर्य हो तो जाओ। तो दमनक बोला, और क्या बोला ये हम लोग आगे चलकर देखते हैं। और अगले हमारे भाग में दमनक की मुलाकात उस संजीवक से होगी, जो संजीवक बैल जो एकदम बड़ा खुरापात मचा रहा था वहाँ पर। ठीक है, तो अगला एपिसोड मिस मत करिएगा। धन्यवाद।